पाकिस्तान की तरफ से एक घोड़ा मैच खेलने आता है। ये कैसे हो गया? अंपायर घोड़े को खेलने से मना करता है, लेकिन रूल बुक में लिखा था कि घोड़ा भी मैच खेल सकता है। ओ भाई! घोड़ा पहली बॉल नहीं मारता है और दूसरी बॉल भी छोड़ देता है। ये सब देखकर दूसरी टीम का कैप्टन पुष्पाराज बहुत खुश होता है। झुकूंगा नहीं। लेकिन घोड़ा तीसरी बॉल पर छक्का मार देता है और बॉल जमीन में धंस जाती है। और उसके बाद घोड़ा इतने छक्के मारता है कि पुष्पाराज एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। घोड़ा अकेले 200 रन मार देता है, जिससे पुष्पाराज काफी टेंशन में था। इंडिया की बैटिंग आती है तो पुष्पाराज अपने बेस्ट खिलाड़ियों को भेजता है। सभी मिलकर 199 रन बना देते हैं। अब एक बॉल पर 1 रन चाहिए था, लेकिन पुष्पाराज दौड़कर 1 रन कंप्लीट कर लेता है और मैच जीत जाता है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। शुरू होते ही ये सभी भालू बैंड बाजा बजाते हैं। दरअसल सर्दियों में भालुओं के सोने का टाइम होता है। ये कहीं भी सोने लग जाते हैं। ये भालू तो एक गुफा में सोने जाता तो गुफा से गिलहरियां निकलकर और इसे ले जाकर नदी में फेंक देती हैं। लेकिन ये आलसी वहाँ भी सोने लगता है। ये भालू तो गर्मियों तक का अलार्म लगाकर सोता है, लेकिन इसके खर्राटे सुनकर और नीचे आकर थाली बजाता, लेकिन भालू फिर भी नहीं उठता। तो बदक इसे एक गाड़ी में डालकर निकल ले भाई तू, चल भाई चल, निकल ले भाई। लेकिन भालू तार से टकराकर वापस गुफा में आ जाता है। बदक भालुओं के खर्राटे की वजह से पूरी सर्दी में सो नहीं पाता, लेकिन जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तो ये चैन की नींद सोने जाता है। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने। लेकिन ये भालू फेफड़ी बजाने लगता है। तो सभी भालू अपना अपना सामान लेकर आते हैं और बैंड बजाने लगते हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? तो बदक भी आकर नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। देख रहा है बिनो? शेरू गाजर चोर को मिर्ची थमा देता है। अब देख तू। जादू! पर मिर्ची को मीठा समझकर ये भी एक दबा लेता है बाप रे! आज मैं मर गया भैया। बहुत तकलीफ होती है। और अपने पिछवाड़े से गार्डन की सिंचाई करने लगता है। ये अभी ट्रेलर है। साले को बम से उड़ा दूंगा। अभी बता दे भाई। तभी चिरकुट इसे एक बैगन धर के छिल्लाई मशीन लेकर इसके पीछे पड़ जाता है। 5 मिनट बम फाड़ देनी, बस। इतने में चिरकुट इसका पोजीशन बिगाड़ देता है। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? ओहो! तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये देख शेरू चिरकुट को धरने का बड़ा ही गुप्त जुगाड़ लगाता है क्योंकि मैं जानता हूँ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। टपा और खोपचे में जाकर अपना हुलिया से लेकर लूलिया तक बदल लेता है। वाह। है मुझसे कोई स्मार्ट? तभी इस कथक कली को देखकर चिरकुट बौरा जाता है। जान दे देंगे इसके लिए। इतने में चिरकुट का सारा मोहल्ला शेरू के पीछे दौड़ लगा देता है। हम रात कांड करबो, रात कांड। ऐसा मत। ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? गबरू अपनी महबूबा के लिए घर तैयार कर रहा होता है। तुम खुद देखो। वाह क्या लड़का है। तभी मंगरू भी छमिया को इम्प्रेस करने के लिए अपनी कारीगरी दिखाता है। फिर मंगरू और गबरू एक दूसरे की तरफ घुरने लगता है। तभी छमिया इन दोनों के पास आती है और कहती, जो मुझे पहले घर बना के देगा मैं उसी से शादी करूंगी। अच्छा। तभी ये साले दोनों अपना अपना घर बनाने लग जाते हैं। घर। लेकिन ये साला गबरू पीछे खड़ा होकर मंगरू से अपनी भी लकड़ी कटवा लेता है। फिर ये मंगरू नहाने के लिए टब को लेकर आ रहा होता है। लेकिन तभी ये साला गबरू सीढ़ियों को खिड़की दरवाजे के पास जाकर लगा देता है। यह कुत्ता इस भेड़ से खेती करवाता है और मुर्गी लोग नाचते नाचते मिट्टी हटाता है और इन कीड़ों को गड्ढे खोदने का काम दिया गया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? यह पंछी लोग आते हैं और गड्ढे में बीज बो जाते हैं। सबसे पहले कीड़े लोग खेती के लिए दवाई फैलाने लगते हैं और खरगोश उसमें मिट्टी डाल देता है। रोम रोम भाइयों। और सबसे आखिर में पंछी खेत के ऊपर पानी की बरसात कर देता है। मिनटों में खेत में हरियाली आ जाती है और फल उगना शुरू हो जाता है। खरगोश गाजर निकाल रहा था, पंछी अंगूर तोड़ रहा था और बिल्ली भैंस की मदद से सेब पार रहा था। कैसा लगा मेरा मजाक? खरगोश यह सेब इकट्ठा करके ले जाता है और कुत्ता एक तीर से सेब का सॉस बना देता है। बिल्ला मुर्गी को एक मशीन के अंदर डालता है और बटन दबाते ही एक एक करके अंडा निकलने लगता है। और आखिर में सारे जानवर सारे खाने के साथ एक साथ मौज। शहर से एक हैंडसम मुर्गा आता है, कोई हमें भी पटा लो। जिसे देखकर सारी की सारी मुर्गियां पगला जाती है वाह क्या लड़का है। और बोलती है, इससे तो बहुत मजा आएगा। तो साला मुर्गा जानबूझकर खूब छपरी गिरी करने लगता है मुझसे कोई स्मार्ट? तभी ये बतख इस मुर्गे को बोलता है, मालिक कि एक छपरी मुर्गा तेरी फूलमती को फंसा रहा है। तो मुर्गा दौड़कर जाके छपरी मुर्गे से भिड़ जाता है। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल। अच्छा बुरा तो तू अपने बारे में सोच। लेकिन इसको फिर बतख जाता है